हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज हमने देखा है कि शुरू शुरू से ही पढ़ते आए हैं। जैसे कि जब रेखा गणित पढ़ते हैं तो उसमें त्रिभुज आता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज जो है, आज हम त्रिभुज पढ़ाएंगे क्लास 10th के बेसिस पे, यानी 10 के सिलेबस में जो है त्रिभुज के बारे में क्या दिया है, कितना बताया, उसमें कौन कौन सी प्रमेय है, हम लोग केवल उन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे जो 10 के सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन त्रिभुज का देख लेते हैं। जैसे कोई बच्चा पूछ दिया कि त्रिभुज कहते किसे हैं, ठीक है ना। त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज तो एक समझदार प्राणी ये कहेगा कि गुरुजी, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। हमने कहा कि हाँ भैया, बिल्कुल आपने सही बात कही, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब जरा ये भी बता दीजिए कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं और किसके आधार पे। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज को 2 बेस पे बांटा गया है। पहला जो है कोण के आधार पे, ठीक है ना, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात जो है ट्रायंगल को बांटा गया है भुजा, भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर। मतलब ये कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो इसमें क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या होती है, जैसे ये कोई जरूरी नहीं सीरियल नंबर से ही चले। पहला देखिए, पहला कैटेगरी होता है कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण, समकोण का मतलब क्या होगा, एक जो एंगल होगा उस पर कहीं भी वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा जो होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा कि भैया हमने कह दिया कि ऐसा कोई त्रिभुज बनाइए, ट्रायंगल बनाइए जिसके जो है सभी एंगल 90 अंश से छोटे हो, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटे हो, ठीक है। तो ऐसा कोई ट्रायंगल बनाइए जो 90 डिग्री से छोटा हो, जिसके सभी एंगल ये। तो इस प्रकार का एंगल क्या होता है, न्यून कोण होता है। इस प्रकार का त्रिभुज जो होता है न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब इसके बाद बात आती है तीसरे की। तो तीसरा जो होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तीसरे वाली बात आती है। तो तीसरे बात में अधिक कोण त्रिभुज है तो ऐसा ट्रायंगल जिसका जो है कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री से अधिक हो, मोर देन 90 डिग्री। मान लीजिए एक हम बना दिए, ये इस प्रकार का ट्रायंगल, सॉरी ऐसे बना दिए, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान ले रहे हैं 120 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक है। तो ये वाला जो 120 डिग्री मतलब मोर देन 90 डिग्री यानी अधिक कोण, मतलब ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये था जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम दूसरे टाइप्स की बात करते हैं। तो दूसरे टाइप्स में क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या होता है कि जैसे हम कह दें कि इसको भी जो है पहले ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों, मतलब ये तीनों किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे हमने बात की कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आर साइड्स आर इक्वल।
मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। जैसे हम कंसीडर कर लें ए बी सी, तो ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के क्या होता है कि कोई भुजा, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी भुजा एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, कहलाता क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरी बात ये होती है, हमने कहा कि सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। सम द्विबाहु त्रिभुज मतलब द्विबाहु जेकर दो गो बाहु बराबर हो गए, मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी मतलब कि ए सी बराबर बी सी, ये साइड जो है इसके बराबर हो, इसको हम लोग बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये कुछ त्रिभुज के जो है बेसिक फंडामेंटल थे, मतलब बेसिक की त्रिभुज क्या है, किस प्रकार उसको डिवाइड किया गया है। तो लेकिन हम लोग अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के त्रिभुज सेक्शन में जो है जितना पढ़ना है उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहले प्रमेय से शुरू करते हैं। पहली प्रमेय जो दिया है कि पहली प्रमेय है आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, ठीक है, या उसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स का प्रमेय, ठीक ना। थेल्स के प्रमेय में क्या होता है कि थेल्स ने यह बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये ध्यान रखिएगा, समान अनुपात में बांटती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज लिया, ठीक है ना, जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज का नाम हमने लिख दिया ए बी सी, ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जैसा कि प्रमेय में बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजा, जैसे मान लीजिए कि भुजा बीसी है, बीसी के समांतर एक हम रेखा खींच दे रहे हैं, जो क्या हो रहा है कि ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काट रहा है, ठीक ना। डी और ई पर काट रहा है, तो इनके प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो भुजाओं का अब अनुपात होगा वह आपस में बराबर होगा। मतलब ये कि ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। इनके हिसाब से यही होगा प्रमेय के हिसाब से, ठीक है ना। कि मतलब ये है कि अगर कोई रेखा खींचे जो तीसरी भुजा किया जो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो, तो जो शेष अन्य दो भुजाएं बचती हैं उनको जब काटिए तो उनका जो रेशियो होता है वह आपस में इक्वल होता है, ठीक है। इस चीज को हमको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे इक्वल होता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, हमने त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज में प्रमेय के हिसाब से हमने BC के समांतर एक रेखा खींच लिया DE, BC के समांतर एक रेखा हमने खींच लिया DE, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात की कोई भी चीज सिद्ध करते हैं तो लिखते हैं क्या है, दिया है, ठीक है ना, दिया है। अब इसमें क्या क्या दिया है, दिया है तो क्या क्या दिया है, तो हमको क्या दिया है, देखो एक तो त्रिभुज जो है ABC दिया है, त्रिभुज जो है कोई त्रिभुज है ABC, ABC में ABC में BC जो है
BC के पैरेलल दिया है DE को, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में BC के पैरेलल DE को दिया है, जो क्या करता है, जो त्रिभुज ABC के भुजाओं जो ये दिया है, इसमें मान लीजिए कि जो है AB पर एक पॉइंट P है, AB पर बिंदु P तथा AC पर बिंदु E है, ठीक है ना। यही दिया है। सबसे पहले दिया क्या है, तो एक तो त्रिभुज ABC दिया है, और इसमें क्या है कि BC के समांतर जो है DE दिया है, और जो है AB पर एक बिंदु D है और AC पर बिंदु E है। इस प्रकार से हमको दे रखा है, ठीक ना। तो इसमें जो है हमको सिद्ध क्या करना है, दूसरी बात ये कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने के हिसाब से जो है इनके प्रमेय के अनुसार हमने बोल दिया कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हमको थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, रचना, ठीक है। इसमें हमको थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, और वो क्या कि हम मान लेते हैं बिंदु D से जो है AC पर एक लंब डाला, ठीक है, और इसी प्रकार E से जो है इस पर एक लंब डाला, ठीक ना। D से जो है इस पर जो है भुजा AC पर लंब डाला, और E से जो है इस पर लंब डाला AB पर, ठीक है ना। और इसको हमसे क्रमशः मान लेते हैं ABCDE, और मान लेते हैं F, इसको F मान लेते हैं, इसको G मान लेते हैं, ठीक है ना, F और G। और इसी क्रम में जो है हम लोग E को D से मिला देंगे, E को D से मिलाया, और E को B से मिलाया, और D को जो है C से मिला देंगे, ठीक ना। इतना कर देंगे। तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि रचना में लिखेंगे EF लंब है इस पर AB पर, और जो है DG यह लंब किस पर है, AC पर, ठीक है। और जो है BE तथा DC को मिलाया, BE तथा DC को आपस में मिलाया, ठीक है ना। तो रचना यही, इतनी रचना कर ली हम लोग। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे उपपत्ति, उपपत्ति मतलब कि प्रूफ, जिसको बोलते हैं प्रूफ, मतलब कैसे यह होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बोल दिया कि ये जो है दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसमें जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा एक ही बेस पे, मान लीजिए कि ये वाला जो बेस है सेम है, और चूंकि पैरेलल लाइन दोनों है तो ये जो डिस्टेंस होगा हर जगह सेम होगा, तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल लेंगे DEC में, DEC तथा DEB में, ठीक है। DEC तथा DEB में दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DEB में, DEC तथा DEB में जो दोनों का एरिया होगा वह क्या होगा, सेम होगा। एरिया जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे, अब जैसे हम लोग चलेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE अपान त्रिभुज जो है DEB में, त्रिभुज DEB में, इन दोनों के जो है, दोनों का जो है क्षेत्रफलों का, एरिया का हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि किसी भी त्रिभुज का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ADE, अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, 1/2 बेस क्या है इसका, तो बेस हो जाएगा AD, बेस हो गया AD, और हाइट क्या होगा, तो हाइट हो जाएगा FE, हाइट हो जाएगा FE, बेस इंटू हाइट, फिर अपान करेंगे त्रिभुज DEB में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस हो जाएगा DB, और हाइट क्या होगा, तो हाइट जो है कोई भी ट्रायंगल हो, मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से है, मान लीजिए ट्रायंगल है कोई, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमको हाइट निकालना हो तो इसको क्या करते हैं, बेस को हल्का सा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से पूरा परपेंडिकुलरली जो हाइट होगी उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया इसका बेस, और इसको बेस को और आगे बढ़ाएंगे परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये वाली जो हाइट होगी यानी EF हो जाएगा, या FE हो जाएगा, FE हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, FE से FE कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों के एरिया का जो है अनुपात हो जाएगा AD/DB, ठीक है, AD/DB, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब इसी प्रकार हम लोग चलेंगे, इसी प्रकार चलेंगे हम लोग, इसी प्रकार त्रिभुज या एरिया ऑफ त्रिभुज इस साइड चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में ADE में, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज इसमें DEC में, ये वाला जो त्रिभुज होगा DEC में, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा, AE होगा, बेस AE, और हाइट क्या होगा, FE होगा, हाइट जो होगा FE होगा, ठीक है। नहीं एक मिनट, इसमें जो हाइट होगा, जो हम लोग त्रिभुज चलेंगे, हाइट क्या होगा जब इसमें चलेंगे तो ADE में, तो ये वाला जो जब बेस इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट ये वाला होगा, सॉरी गलती हो गया, ये जो बेस होगा ये वाला होगा, ठीक है ना, ये बेस जो है जब AE कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट जो होगा GD होगा, ठीक है ना, तो हाइट जो होगा GD हो जाएगा अपान 1/2, इसमें क्या बेस होगा, तो बेस EC होगा, EC इंटू इसकी भी हाइट क्या होगी, GD होगी, GD से GD कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हो जाएगा AE/EC, ठीक है ना। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो होगा हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 जो है दोनों का एरिया का जो एरिया है वो आपस में बराबर है, और जब बराबर है तो इसमें कुछ भी करें, गुणा करें या भाग करें तो अनुपात क्या होता है, दोनों पक्षों सेम साइड से गुणा करने पर या सेम नंबर से उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो
एरिया है, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है ना। पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। तो जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, ठीक है ना, बराबर होगा। इसको समीकरण 1 कर ली, समीकरण 1 ही से कर रहे हैं ना, ये वाला जो है कहाँ गया इससे। तो इसके बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये जो एरिया है इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसके बराबर जो है समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 व 3 से जो अनुपात होगा इनका, इसका जो अनुपात है AD बटे DB, ठीक है। AD बटे DB बराबर जो होगा AD बटे DB बराबर समीकरण 3 क्या, AE बटे EC, AE बटे EC, ठीक है ना। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, ये वाली चीज उतना ही हमारा आया AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो इस प्रकार जो है क्लास 10 के सिलेबस को देखते हुए उसमें त्रिभुज जो चैप्टर है उसकी पहली प्रमेय जो है ये थेल्स का प्रमेय, इसका डेरिवेशन जो है इस प्रकार होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको कोई भी समझ में ना आए या कोई सुझाव देना चाहते हैं कि नहीं सर जी यहाँ पर ये होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके आगे की अपडेट या आगे की प्रमेय मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।